Hello, good morning students. Today we are going to start the new topic irrational numbers. अब तक हमने क्या देख चुका है अबाउट द रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स में हमने जो जो टॉपिक्स कवर किए थे उनकी मैं एक लिस्ट लेकर आ रहा हूं. इन टॉपिक्स को आप लोग एक बार रिचेक कर लीजिए कि इन टॉपिक्स में यदि कुछ पार्ट आपको नहीं समझा होगा तो वो पार्ट हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे. सबसे पहले देखे थे रैशनल नंबर क्या होता है. यू नो वेरी वेल, अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0. फिर हमने देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर p by q. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर मींस कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, देन सेकंड टॉपिक था हमारा finding rational numbers between two given rational numbers. Second point was finding rational numbers between two given rational numbers. ये भी हम देख चुके. Then third topic was representing rational numbers on the number line. Rational numbers को number line पे represent करना. Fourth topic express p by q rational number into decimal form. p by q को decimal form में express करना. ये दो टाइप से जाते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आल्सो. सॉरी, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग p by q. देन एक्सप्रेस डेसिमल नंबर्स इनटू p by q, उसका जस्ट अपोजिट डेसिमल नंबर्स को p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना. देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. विजुअलाइजेशन के फॉर्म में मैंने बताया था विजुअलाइज द डेसिमल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. जैसे 3 डेसिमल प्लेस है तो 3 लाइन सेगमेंट्स बनाते हैं. 4 डेसिमल प्लेस है तो 4 लाइन सेगमेंट्स हम ड्रॉ करते हैं. एंड लास्ट टॉपिक वाज विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंडिंग द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ p by q. यानी बिना डिवाइड किए हमें बताना है कि p by q का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. उसमें हमने एक और चीज देखा था, आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स इट विल टर्मिनेट. तो अब तक हमने इन सभी टॉपिक्स पे डिस्कशन कर चुके हैं. अब क्या हुआ, बाय मिस्टेक इर्रेशनल नंबर का आगे वाला पार्ट आपको सेंड हो गया है, तो उसको अभी हम कुछ दिनों के लिए थोड़ा साइड में रखते हैं. मैं इर्रेशनल नंबर से स्टार्ट कर रहा हूं. अब देखिए इर्रेशनल नंबर क्या होता है. तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है, इसकी मैं 3 थ्योरी आपको दे रहा हूं. We will discuss on 3 theories. तो पहला जो थ्योरी है वो देखिए, पहला जो डेफिनेशन है उसका वो रैशनल नंबर के डेफिनेशन से मैच करता हुआ बनाते हैं हम लोग. रैशनल नंबर का डेफिनेशन में सिर्फ कैन नॉट लगा दो तो इर्रेशनल नंबर का डेफिनेशन तैयार हो जाएगा. कैसा, पहला कंसेप्ट लेकर आ रहा हूं मैं, अ नंबर which cannot be written, cannot be written in the form of p by q. A number which cannot be written in the form of p by q where p and q are integers, where p and q are integers and q not equals to 0. कुछ नहीं, रैशनल नंबर के डेफिनेशन में बस कैन नॉट लगा देना है, इर्रेशनल नंबर का एक डेफिनेशन तैयार हो गया. ऐसा नंबर जिसे p by q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, जिसमें p and q इंटीजर्स है. तो ऐसे नंबर्स कैसे, कौन से, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं. 2 by √5. इट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p is an integer but √5 is not an integer. √5 is not an integer. It is, ये अभी क्या है बाद में देखेंगे हम, अभी नहीं बताता मैं कि √5 क्या है, बट इंटीजर नहीं है. ये क्लियर है कि √5 इंटीजर नहीं है. तो दिस टाइप ऑफ नंबर, सच टाइप ऑफ नंबर इज नोन एज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि p and q आर इंटीजर्स होना चाहिए रैशनल में, लेकिन यहां पर क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो इंटीजर नहीं है. सो ऐसा नंबर, एक और नंबर ले लेते हैं, √3/5. Here denominator is an integer
बट न्यूमरेटर इज नॉट एन इंटीजर, तो न्यूमरेटर इंटीजर नहीं है, तो ये पूरा नंबर क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। तो ऐसा नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसमें p एंड q इंटीजर्स हो। पहला कंसेप्ट हो गया, पहली थ्योरी होगी यहां पर। सेकंड थ्योरी देखते हैं, अ नंबर, ऐसा नंबर, अ नंबर whose decimal expansion is non-terminating, non-repeating and non-repeating। ऐसा डेसिमल नंबर, ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब ऐसा होता है कि किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करने पर उसका डिवीजन प्रोसेस ना तो एंड हो रहा है और ना रिपीट हो रहा है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। तो डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और उसमें जो डिजिट्स है वो रिपीट भी नहीं हो रहे एट रेगुलर इंटरवल्स। रिपीटिंग है एट रेगुलर इंटरवल, ऐसा नहीं कि मान के चलो 2 4 2 4 2 4 आ रहा है लेकिन रेगुलर इंटरवल पे नहीं आ रहा है। जैसे 2 फिर 4 फिर 2 फिर 2 टाइम्स 4 फिर 2 3 टाइम्स 4, तो यहाँ पे 2 और 4 रिपीट तो हो रहे हैं लेकिन रेगुलर इंटरवल पे नहीं हो रहे हैं। तो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यदि डेसिमल एक्सपांशन है किसी नंबर का तो सच नंबर इज नोन एज एन इरेशनल नंबर। एग्जांपल देखते हैं, अभी जो मैं बोला था 0.10 1 00 1 000 1 डॉट डॉट डॉट। यहां पर देखिए डॉट 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 है मींस नॉन टर्मिनेटिंग, क्लियर, ये डॉट 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 है मींस नॉन टर्मिनेटिंग। यदि हम ऐसा थोड़ा रफ नजर से देखते हैं इसको तो ऐसा लगेगा हमको कि यहाँ पे डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए, मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिए। मैंने क्या बोला था, रिपीटिंग एट रेगुलर इंटरवल। तो क्या यहाँ पर रेगुलर इंटरवल पे रिपीट हो रहे हैं क्या? यहाँ पर देखिए 1 के बाद सिंगल 0, देन 1 के बाद डबल 0, देन आफ्टर 1 ट्रिपल 0। तो यहाँ पर 1 एंड 0 रिपीट हो रहे हैं बट नॉट एट रेगुलर इंटरवल्स। 1 एंड 0 रिपीट हो रहे हैं बट नॉट एट रेगुलर इंटरवल्स। तो such type of decimal expansion is non terminating non repeating। तो ये क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 5.32 322 322 एंड 3 डॉट डॉट डॉट। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी नंबर्स लिखोगे तो रिपीटिंग डिजिट्स पे एंड नहीं करना, सिंगल डिजिट पे जाके एंड करना। जैसे यहाँ पे 222 और ये 3 नहीं लिखता तो फिर ये रिपीट हो जाता, इसलिए इसको एंड 3 पे करना है। तो ये कैसा एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये सब क्या करेगा, इरेशनल नंबर। ये दो थ्योरी हो गई, ये p बाय q वाली थ्योरी होगी और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, ये सब क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर का तीसरा कंसेप्ट लेकर आ रहा हूं मैं ऑन द बेसिस ऑफ, उसके लिए मैं एक वर्ड दे रहा हूं, वो है रेडिकल्स। ऑन द बेसिस ऑफ रेडिकल्स we will decide the irrational numbers। तो रेडिकल्स के बेस पर हम इरेशनल नंबर्स कैसे डिसाइड करेंगे वो देखते हैं। तो एक नया वर्ड आपको मैं दे रहा हूं, वो है रेडिकल्स। रेडिकल अभी क्या होता है, इसको एक और नाम है सर्ड्स, another name for radical सर्ड्स। शुरू में रेडिकल सर्ड्स बोले तो इरेशनल नंबर ही माना जाता था, रेडिकल बोले मींस इरेशनल, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी रेडिकल्स इरेशनल नहीं होंगे, सभी रेडिकल्स को हम इरेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। तो देखिए पहले तो रेडिकल क्या होता है वो देख लेते हैं। पहले ये जो है, पहले सबसे पहले देखते हैं साइन ऑफ रेडिकल। साइन ऑफ रेडिकल, साइन ऑफ रेडिकल, ये साइन ऑफ रेडिकल हो गया, दिस इज साइन ऑफ रेडिकल, ओके, दिस इज साइन ऑफ रेडिकल। अब रेडिकल क्या होता है, रेडिकल क्या होता है, देखिए रेडिकल एक नंबर मैं लिखता हूं जनरल फॉर्म में, इसको क्या रीड करेंगे वो भी बता देता हूं मैं। इसको रीड करेंगे हम n3
nth रूट ऑफ a। देखिए इसको रीड क्या करेंगे, यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, nth रूट ऑफ a। अभी पहले रेडिकल के बारे में देख लेते हैं अच्छे से। इसको हम क्या रीड करेंगे, पूरा ये पूरे नंबर को क्या रीड करेंगे, nth रूट ऑफ a, और ये पूरा नंबर क्या कहलाएगा, रेडिकल। इसमें ये जो नंबर है a, ये कहलाता है रेडिकेंड। क्या कहलाएगा ये, रेडिकेंड। ये सब पॉइंट्स नोट डाउन करना है आपको। और ये जो नंबर है n, दिस n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रेडिकल। ऑर्डर ऑफ रेडिकल, ये ऑर्डर ऑफ रेडिकल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, रेडिकेंड। ये कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रेडिकल, और ये साइन कहलाएगा साइन ऑफ रेडिकल। और पूरे नंबर को हम बोलेंगे रेडिकल। और इसको रीड क्या करेंगे, nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a। ये जो n होता है ये कोई नेचुरल नंबर होगा, बट ऑलवेज मोर देन 1। दिस n is always more than 1. It means that the least order is always 2. तो सबसे छोटा ऑर्डर क्या होगा, हमेशा 2। ये जो वैल्यू होती है n की, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये हमेशा n जो है, यहां पे लिख देता हूं कंडीशन, वेयर n belongs to natural number, n belongs to natural number but more than 1, n belongs to natural number more than 1, n greater than 1। ये जो n है 1 से ग्रेटर रहेगा, एंड द लिस्ट ऑर्डर इज ऑलवेज 2। ध्यान रखिएगा, यदि यहां पर कोई नंबर नहीं लिखा है, इट मींस दैट देयर ऑर्डर इज 2। क्लियर हो गया, ये सब रेडिकल के बारे में हो गया। ऑर्डर क्या होता है, ये ऑर्डर कहलाता है, ये रेडिकेंड कहलाता है, ये पूरा रेडिकल कहलाता है। तो कुछ रेडिकल्स में डिस्कस करता हूं, उसमें ऑर्डर क्या है और रेडिकेंड क्या है ये बताना है हमको। यहां पर देखते हैं, रेडिकल्स लेता हूं मैं एग्जांपल में। रेडिकल्स इसमें क्या क्या बताना है आपको, ऑर्डर बताना है, और क्या बताना है, रेडिकेंड क्या है बताना है आपको। रेडिकेंड देखिए, रेडिकल्स, ऑर्डर और रेडिकेंड। मैं रेडिकल्स देते जाता हूं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 50। देखिए ये 3 एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर रूट 5। यहां पर कोई भी नंबर नहीं है, यहां नंबर नहीं मींस वहां 2 है। इफ देयर इज नो नंबर, इट मींस दैट लीस्ट ऑर्डर इज ऑलवेज 2। तो हियर ऑर्डर इज 2, तो ऑर्डर 2 है, इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, ऑर्डर 2 है तो स्क्वायर रूट, ऑर्डर 3 है तो क्यूब रूट। इफ ऑर्डर इज 2 देन इट इज नोन एज स्क्वायर रूट। If order is 3, then it is called as cube root। बाकी के लिए नॉमेनक्लेचर नहीं है, जैसे 4 रहा तो 4th रूट, 5 रहा तो 5th रूट, लेकिन ऑर्डर 2 के लिए स्क्वायर रूट और ऑर्डर 3 के लिए क्यूब रूट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट 5। यहाँ ऑर्डर क्या है 2 और रेडिकेंड क्या है 5। और सिंपल, ऑर्डर इज 2 एंड रेडिकेंड इज 5। हियर ऑर्डर इज 4 and radicand is 10, 4, 10. Here order is 3 and radicand is 15, 3, 15. So in this way you can easily find out from radical, orders and radicands. तो रेडिकल से ऑर्डर और रेडिकेंड हम इजीली लिख सकते हैं। तो ये हो गया पूरा रेडिकल्स के बारे में। अब बात आती है, क्या सभी रेडिकल्स इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे, वो देखिए। तो कौन से रेडिकल्स को हम इरेशनल नंबर्स कहेंगे, इस पर हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए कैसा होगा। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, रेडिकल्स पर इरेशनल नंबर क्या बोलेंगे हम। थर्ड थ्योरी लेके आ रहा हूं मैं, तीसरे नंबर की थ्योरी है। देखिए, किसी रेडिकल को इरेशनल नंबर बताने के लिए उसका जो रेडिकेंड होता है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे 8 है तो 8 को क्या लिखेंगे 2 टू पावर 3, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 16 है, इसको क्या लिखेंगे 2 टू पावर 4। 27 है, इसको क्या लिखेंगे 3 क्यूब। सो दीज आर नोन एज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो पहला कंडीशन क्या रहेगा, पहला रूल क्या रहेगा, एक्सप्रेस रेडिकेंड इनटू
सिंपलेस्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है रेडिकल को। तो देखिए थ्योरी देखिए इसका, nth रूट ऑफ a टू पावर m लिख दिया मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देखिए यहाँ पर हियर रेडिकेंड इज इन सिंपलेस्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म, m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, a टू पावर m, nth रूट ऑफ a टू पावर m इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर होगा, कब होगा, कंडीशन रहेगी, सभी रेडिकल्स को हम इरेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। nth रूट ऑफ a टू पावर m is an irrational number if this power is not the multiple of n। ये irrational number कब होगा, जब ये पावर ऑर्डर का मल्टीपल नहीं होगा। if m is not a multiple of n, m ने क्या है, पावर, this power should not be a multiple of order, पावर ऑर्डर का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तब वो क्या होगा, इरेशनल। यदि पावर ऑर्डर का मल्टीपल है तो वो क्या कहलाएगा, रैशनल। एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, स्क्वायर रूट 5 लेता है सबसे पहले, स्क्वायर रूट 5। अब यहां पर नंबर नहीं लिखा है, इट मींस दैट हियर ऑर्डर इज 2, यहां पे ऑर्डर कितना है, 2। 5 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 5 प्राइम नंबर है, फैक्टराइज नहीं होगा, तो 5 का पावर कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। 5 का पावर क्या रहेगा, 1। अब यहां पर देखिए, क्या 1 2 का मल्टीपल है, बिल्कुल नहीं। 1 2 का फैक्टर है, 1 2 का मल्टीपल नहीं है, 1 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2। सो हियर पावर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ ऑर्डर, सो इट इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। एक और एग्जांपल देखते हैं, वो देखते हैं हम क्यूब रूट 16। 16 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, क्यूब रूट 16 को फैक्टराइज करो, 2 into 2 into 2 into 2 बराबर है 2 to power 4 लिखेंगे। 16 को फैक्टराइज करते आएगा ना, आप लोग लोअर क्लासेस में कर चुके हो। 16 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 to power 4, 2 into 2 into 2 into 2 4 टाइम्स। तो अब यहां पर देखिए, क्या पावर ऑर्डर का मल्टीपल है, क्या 4 3 का मल्टीपल है, नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एक एग्जांपल देखता मैं, 5th रूट ऑफ 32 को फैक्टराइज करो, 2 से फैक्टराइज ऐसे करेंगे आप, देखिए 32 को फैक्टराइजेशन 2 16 then 2 8 2 4 2 2 2 1। देखिए हाउ मेनी टाइम्स, 5th रूट ऑफ 2 to power 5। देखिए 5th रूट ऑफ 2 to power 5, तो क्या आ गया, यहां पर देखिए पावर और ऑर्डर, पावर इज मल्टीपल ऑफ ऑर्डर, सो देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। यदि पावर ऑर्डर का मल्टीपल है तो ये क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर, और पावर ऑर्डर का मल्टीपल नहीं है तो वो कहलाएगा इरेशनल नंबर। So in this way we can decide that which radical is an irrational and which radical is a rational number. We will discuss the next part in the next video.